यार ये देखें ये बिल्ली आगे जो है ना बस मेरे पास बैठ गई है और लेट गई है। ये वही जगह है जहाँ पे खंदक के दौरान नबी अलैहिस्सलाम की ताम की तकसीरात का मोजज़ा हुआ। चट्टानें आज भी अपने सीने में उस सजदे की हरारत रखती हैं। मैं नबी अलैहिस्सलाम को तलाश कर रहा हूँ। ये नाम लिखना क्या है, इससे आपको क्या बरक़ात अनवारात मिलते हैं, इससे कौन से नवाफिल का सवाब है। मोबाइल नंबर भी लिख कर जाएं, व्हाट्सअप नंबर भी दे के जाएं, और अगर चैनल आपका है वो सब्सक्राइब भी करवा के जाएं इन पत्थरों से। यार वो आयशा व्यू चेक करो यार, सनसेट हो रहा है मदीना मुनव्वरा में। यहाँ से जन्नत का नज़ारा दिखाता हूँ। ये होटल एक सहाबी की मलकियत है जी, और आज भी इसकी अर्निंग है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल बासित कादिर मदीना मुनव्वरा से। आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ मदीना। सबसे पहले हम वो काम ना करें जो अल्लाह और उसके फरिश्ते कर रहे हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं आपको वो जगह दिखाने आया हूँ। मदीने की एक खूबसूरत गोशे की ये झलक है। यहाँ पे हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या हुआ था और इसे कहते हैं मस्जिद बनी हरम। आइए हम आपको बताते हैं क्या है मस्जिद बनी हरम और क्या है जबल सला। मस्जिद बनी हरम की हवा कहती है राज नबी। मस्जिद बनी हरम की हवा कहती है राज नबी। ये मुकाम आज भी दिलों को मदीने से जोड़ देता है। ये है मस्जिद बनी हरम। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दयार में जो नूर रोशन हुआ था कभी, वही रोशनी मस्जिद बनी हराम में अब भी दिखाई देती है। ये है मस्जिद बनी हराम। यार ये देखें ये बिल्ली आगे जो है ना बस मेरे पास बैठ गई है और लेट गई है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया और ख़ुद भी आ गई है माशाल्लाह। ये देखें, और ये बिल्कुल मस्जिद बनी हरम के पास हैं। ठीक है, आज माशाल्लाह ब्लॉग करने आए हुए थे यहाँ पे। और ये भाई हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ पे को आबाद थी, कबीला आबाद था बनी हरम। यहाँ की बिल्लियाँ भी माशाल्लाह, मदीना की बिल्लियाँ सुबहान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस भी हैं कि बिल्लियों से प्यार करें, उनको ज़द-ओ-ख़ौफ़ ना करें। तो यहाँ की बिल्लियाँ आज बस तारीख़ बयान करने के लिए आए हैं और ये कह रही है कि हमें भी साथ में शामिल फरमाएं। ये वही जगह है जहाँ पे खंदक के दौरान जब जंग खंदक होती, जिसको जंग अहज़ाब भी कहा जाता है, उसके दौरान यहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम की ताम की तकसीरात का मोजज़ा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग अहज़ाब मतलब जंग खंदक के दौरान जब भूख से बेहाल थे, मतलब उन्होंने भूख से पेट पे पत्थर बांधे हुए थे, तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से देखा नहीं गया। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त दें, मैं अपने घर जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ अगर आपके लिए कुछ हमारे पास कुछ खाने को है तो मैं लेकर आता हूँ। तो इतने में वो वहाँ से इजाज़त ली और अपने घर गए और अपनी ज़ौजा को फरमाया कि आपके पास खाने को कुछ है? तो उन्होंने फरमाया नहीं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हाँ गालिबन एक बकरी का बच्चा है। तो उन्होंने बोला वही ज़िबह करो, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके आता हूँ और वही नोश फरमाएंगे। तो इतने में उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, आराम से कहा कि ताकि और साहबा ने सुन कि एक बकरी का बच्चा पूरा खंदक कैसा खाएगा। उन्होंने फरमाया कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास जो है एक बकरी का बच्चा है और जो है ना आप आके नोश फरमाएं। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको कहा, सारे खंदक में जितने भी साहबा इकराम थे उन सबको कहा कि चलो जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पे दावत है। तो सब आ गए। तो वो परेशान हो गए कि इतना सब लोग किस तरीके से इतना सा एक बकरी का बच्चा कैसे खाएंगे। तो फिर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस पे एक कपड़ा डाल दो, मैं आऊँगा और तकसीम करूँगा। नबी अलैहिस्सलाम वहाँ पे आए और नबी अलैहिस्सलाम ने तकसीम की। इतना तकसीम की कि पूरे असाब सैर हो गए, उन्होंने सब ने खाया, सैर हो के खाया, फुल पेट भर लिया और फिर भी बचा रहा। तो इतने में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बच गया है वो मदीने में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसी के नज़दीक एक और ज़ियारत है, हम वहाँ पे आपको लेके चलते हैं और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं कि वो क्या है, उसके बारे में आपको बताते हैं। आए मेरे साथ। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु
آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے جبل صلا۔ چٹانیں آج بھی اپنے سینے میں اس سجدے کی حرارت رکھتی ہیں، ہوائیں آج بھی اس دعا اور برکت کی بشارت رکھتی ہیں۔ یہ ہے غار سجدہ۔ مدینہ کی سرزمین پر یہ پہاڑ آج بھی گواہ ہے۔ یہاں پر نبی اور رحمہ نے سجدے میں کہا تھا امتی امتی، یہ پکار آج بھی گواہ ہے۔ یہ ہے غار سجدہ۔ یہاں سجدہ ایک لمحہ نہیں زندگی کا فسانہ ہے، یہاں سجدہ ایک لمحہ نہیں زندگی کا فسانہ ہے۔ یہ غار محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ ترانہ ہے۔ یہ ہے غار سجدہ۔ سبحان سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا اور پوچھا اے معاذ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کر رہا ہوں، ہر گھر میں ہر گلی میں تلاش فرما لیا لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ ملے۔ تو کسی نے اچانک اشارہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد فتح کی طرف گئے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مسجد فتح کے قریب ہوئے، آگے پیچھے نظریں دوڑائیں تو پتہ چلا اس جگہ پر، اس چوٹی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کافی دیر تک کھڑے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے سر نہ اٹھایا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر شک و شبہات پیدا ہو گئے۔ کچھ ٹائم کے بعد، انتظار کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے اٹھے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سوال فرمایا یا رسول اللہ آپ کا اتنا طویل سجدہ دیکھ کے میں شک و شبہات میں چلا گیا کہ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے ہیں۔ یہ واقعہ یہاں پر پیش آیا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیا اور پوچھنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مجھے کیا چاہیے۔ واپس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام گئے، پھر آئے اور پھر فرمانے لگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی امت کو غمناکی کی حالت میں نہیں چھوڑیں گے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے شکر بجا لائے اور اسی نسبت سے اس مسجد کو، اس مقام کو غار سجدہ کہا جاتا ہے۔ جی ناظرین، یہ ہے غار سجدہ۔ یہ مقام آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ غار سجدہ ہے اور اسی کے ساتھ یہ چھوٹی سی ایک نوافل پڑھنے کی جگہ بنائی گئی ہے۔ قریب لے کر آئیں کیمرہ۔ اکثر ہمارے دوست احباب آتے ہیں پاکستان، انڈیا وغیرہ سے، یہ کیا ہے، یہ نام لکھنا کیا ہے، اس سے آپ کو کیا برکات انوارات ملتے ہیں، اس سے کون سے نوافل کا ثواب ہے، کہ لکھنے کا مقصد کسی کو 1% فائدہ۔ یہ دکھائیں، پوری یہاں پر میرے خیال سے نام لکھا ہو، پورا بایو ڈیٹا بھی لکھ دیں، موبائل نمبر بھی لکھ کر جائیں، واٹس ایپ نمبر بھی دے کے جائیں، اور اگر چینل آپ کا ہے وہ سبسکرائب بھی کروا کے جائیں۔ ان پتھروں سے 1% کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں پر اگر آپ آئیں، نوافل پڑھیں، لیکن احساسات نبوی دل میں رکھتے ہوئے کہ یہاں پر ہم ایسے نہیں آگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر آئے، اسی نسبت سے ہم یہاں پر آئے۔ ان پتھروں میں، ان پہاڑوں میں کوئی خاص بات نہیں، کیوں؟ کیونکہ پتھر دنیا میں اور بھی ہیں، لیکن یہ خاص جگہ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے۔ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ان کے ادب میں، ان کی فضیلت میں اس جگہ کا مقام اور بڑھ گیا۔ اسی نسبت سے ہم مدینہ آتے ہیں، اس جگہ کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ قباء، مسجد قبلتین، 7 مساجد اور بھی جتنے بھی تاریخی مقامات ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹیچ ہوئے تو ان کی قسمت جاگ گئی۔ یہ غار بھی اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹیچ ہے، منسلک ہے، اسی وجہ سے اس کی قسمت جاگ اور زائرین یہاں پر آتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں حجاج کرام آنے جانا کر رہے ہیں، یہ پورا ٹریک بنا ہوا ہے اس کا اوپر آنے کا۔ هو الله الذي لا إله إلا هو 99 names of Allah.
यार वो आयशा व्यू चेक करो यार, सनसेट हो रहा है मदीना मुनव्वरा में, व्यू चेक करो यार माशाल्लाह तबारक अल्लाह। और आओ अबू आयशा मैं आपको जन्नत दिखाता हूँ, जन्नत, यहाँ से जन्नत का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये है नज़ारा यहाँ से। अली भाई ये है जबल ईर, ये जबल ईर है जी जी। यार अबू आयशा मैं आपको जो है ना ये नज़ारा कराने के लिए लेकर आया था ऊपर, ये देखो जी। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अजमईन। सुभान अल्लाह। अल्लाह। अली भाई आपको पता है, जी जी आप बताएं। ये नज़ारे देख के एक ही आयत याद आ जाती है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुभान अल्लाह। एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, जी जी सामने रोज़ा रसूल देख लिया, बिल्कुल, ये रियादुल जन्नह रोज़ा रसूल। उसके साथ ये सामने होटल आपको नजर आ रहा है। जी मैं एक मिनट क्लोजअप कर देता हूँ जी। ये होटल एक सहाबी की मलकियत है जी और आज भी इसकी अर्निंग है। बिल्कुल। इसका व्लॉग इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आएगा इसकी मुकम्मल हिस्ट्री। सुभान अल्लाह। अबू आयशा यार आपको एक चीज़ बताऊं, ये मदीने का वो वाहिद पहाड़ है जहाँ से खड़े होकर ना पूरे मदीने की ज़ियारत नज़र आती है। ऐसा ही है। ये देखें सामने रियादुल जन्नह, ये फिर उन सहाबी का होटल, ठीक है, जबल ओहद, ठीक है, जबल सरा जिस पे खड़े हैं, और फिर अपना तो गार सजदा, इस साइड पे आए तो गार सजदा है, ग़ज़वा खंदक भी है इधर से। सुभान, मस्जिद बनी हरम आ गई, ये रही, इसके कहाँ गए मीनार, यहाँ पे शायद ना नजर आए, नहीं नज़र आ रहा, तभी मैंने रिसेंटली देखा इधर ना, मस्जिद बनी हरम का मीनार, ये रहा मस्जिद बनी हरम का मीनार, ये मस्जिद बनी हरम भी है। और भी माशाल्लाह मदीना का, और क्या सनसेट आ रहा है अली भाई, सुभान अल्लाह। कितना प्यारा मंजर रोजाने देखे माशाल्लाह मदीना मुनव्वरा में। जैसा कि आपने देखा इतना खूबसूरत व्लॉग, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में एक और तारीखी मुकाम पर। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। الجلال والإكرام يا